हेलो दोस्तों, आज हम लोग ज्योमेट्री में एंगल के बारे में पढ़ेंगे। एंगल यानी कि कोण। एंगल होता क्या है और एंगल कितने प्रकार के होते हैं, इस सभी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले तो देखते हैं एंगल। तो देखिए एंगल क्या होता है। एन एंगल इज अ combination of two rays। देखिए क्या है, एन एंगल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू रेज। एंगल जो होता है दो किरणों का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है, या फिर हाल्फ लाइन। ओके, एन एंगल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू रेज या हाल्फ लाइन। एंगल जो होता है कोई दो रेज, जैसे मान लेते हैं एक रेज यहाँ पे है और एक रेज यहाँ पे लिखी हुई है, ये दोनों क्या है, रेज है। इसे हाल्फ लाइन भी बोल सकते हैं, क्योंकि लाइन क्या होता है, ऐसी लाइन होती है, लाइन को हाफ कर देते हैं, यानी कि यहां से हाफ कर देते हैं, ऐसे इरेज कर देते हैं, तो क्या रेज बन गया। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि एंगल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू रेज विथ ए कॉमन end point। विद अ कॉमन end point, यानी कि एंगल दो रेस का क्या है, कॉम्बिनेशन है, और उसका एंड पॉइंट क्या है, एक ही कॉमन हो, यानी कि इसे क्या करते हैं, एक इस पॉइंट पे मिला देते हैं। ये जो पॉइंट होगा ये क्या है, कॉमन एंड पॉइंट है। इस तरीके से हम इसे नाम दे सकते हैं ए बी सी। कोई रेज मान लेते हैं, ए बी कोई एक रेज है और बी सी कोई दूसरा रे है। इनका एंड पॉइंट क्या है, बी। ये बी क्या है, इसका एंड पॉइंट। इस तरीके से जब दो रे आपस में किसी एक एंड पॉइंट में मैच करते हैं, यानी मिलते हैं, तो उसे क्या होता है, एक एंगल का फॉर्मेशन होता है, यानी एक एंगल यानी कोण का निर्माण होता है। तो देखिए पहले एंगल को क्या करते हैं, इस सिंबल के द्वारा, इस साइन के द्वारा क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं एंगल को। और एंगल का जो वैल्यू होता है, एंगल का जो वैल्यू होता है वैल्यू ऑफ एन एंगल, जो एंगल का जो वैल्यू होता है उसे हम क्या कहते हैं, थीटा से, क्या कहते हैं, थीटा से इंडिकेट करते हैं। और जब भी हम एंगल को लिखते हैं उसे डिग्री में लिखते हैं। किस में लिखते हैं, डिग्री में। साइन ऑफ साइन ऑफ डिग्री। ये क्या है, डिग्री का साइन है। तो स्पष्ट देखिए एंगल क्या होता है, एंगल इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू रेज
दो किरणों के कॉम्बिनेशन को या फिर ऐसी बिंदु जहां पे दो किरणें आपस में मिलती हैं, ठीक, तो क्या करती हैं, एक एंगल का निर्माण करती हैं। एंगल का जो मान है वो थीटा से प्रदर्शित करते हैं और एंगल को जब भी लिखते हैं तो उसे डिग्री में लिखते हैं। अब देखते हैं एंगल के प्रकार, टाइप्स ऑफ एंगल। एंगल कितने प्रकार के होते हैं, तो फर्स्ट टाइप देखते हैं हम लोग। पहला आता है एक्यूट एंगल। जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, न्यून कोण। न्यून कोण। अब न्यून कोण होता क्या है, न्यून कोण ऐसा कोण होता है जो 0 डिग्री से क्या होता है, बड़ा होता है, और 90 डिग्री से छोटा। ये देखिए डिग्री का साइन है। न्यून कोण यानी एक्यूट एंगल मोर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री। अब वो तो है कि ये तो पता नहीं है, इसलिए क्या करेंगे, हम इसे थीटा से इंडिकेट करेंगे। अब देखिए ये एक्यूट एंगल दिखता कैसा है, क्या इसे 90 डिग्री से छोटा बनाते हैं, यानी कि ये जो एंगल अभी बना है 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा। यहां पे इसका वैल्यू लिखते हैं थीटा, तो इसे क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल। नाम देते हैं ए, बी और सी। ये क्या हो गया आपका एक्यूट एंगल। सेकेंड में आते हैं राइट एंगल। RIGHT, राइट एंगल। राइट एंगल जिसे क्या बोलते हैं, समकोण। अब राइट एंगल क्या होता है, ये क्या होता है 90 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री। ऐसा होता है, यानी किसी प्लेन लाइन पे परपेंडिकुलर, किसी प्लेन रे या फिर लाइन पे क्या होता है, कोई परपेंडिकुलर रे पड़ा है, तो वो क्या होता है 90 डिग्री का एंगल फॉर्मेट करता है, और इसे ही क्या बोलते हैं, समकोण। समकोण के बाद आता है तीसरा नंबर ऑब्ट्यूज एंगल, जिसे हम लोग अधिक कोण के नाम से भी जानते हैं। ऑब्ट्यूज एंगल, अधिक कोण। अब ऑब्ट्यूज एंगल में क्या होता है कि ये 90 डिग्री से ज्यादा होता है बट 180 डिग्री से लेस होता है, कम। मोर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री। अब इसे कैसे शो करेंगे, ये तो पता ही है, ए बी सी, कि 90 डिग्री से क्या है, ज्यादा है, तो यानी कि ये तीर का जो झुकाव है वो क्या हो जाएगा, रे का झुकाव थोड़ा इधर हो जाएगा, तो ये इस तरह का कुछ दिखाई देगा। यहाँ पे ए बी और ये सी पॉइंट थीटा से इंडिकेट करते हैं। ये जो एंगल बना हुआ है ए बी सी, ये क्या है,
मोर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री। अब इसके बाद चौथे नंबर पे हम लोग आते हैं स्ट्रेट एंगल के बारे में। फोर्थ पॉइंट क्या है? स्ट्रेट एंगल। STRAI स्ट्रेट एंगल, इसे सरल कोण बोलते हैं, सरल कोण या फिर रिजु कोण। रिजु कोण, स्ट्रेट एंगल को सरल कोण या रिजु कोण के नाम से जाना जाता है। ये क्या होता है? ये क्या होता है कि एक सीधी रेखा होती है। ये क्या होती है? एक सीधी रेखा जो कि 180 डिग्री का एंगल फॉर्मेट करती है। क्या होता है? सीधी रेखा होती है जो कि वो 180 डिग्री का एंगल बनाती है। यहां पे भी देते हैं A B and C। अब फिफ्थ टॉपिक पे आते हैं रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल जिसे बृहद कोण के नाम से जानते हैं। बृहद कोण। अब रिफ्लेक्स एंगल में क्या होता है कि ये होता है मोर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री। ये क्या होता है? मोर देन 180 डिग्री more than 180 degree and less than 360 degree। ऐसे एंगल को रिफ्लेक्स एंगल बोला जाता है। अब इसके बाद 6 नंबर पे आएगा कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल जिसे बोलते हैं संपूर्ण कोण। अब कंप्लीट एंगल क्या होता है? संपूर्ण कोण ये होता है 360 डिग्री का। पहले इसमें देख लेते हैं रिफ्लेक्स एंगल कैसा दिखाई देता है। 180 डिग्री एक स्ट्रेट लाइन होती है। ये क्या होता है? 180 से ज्यादा होता है, यानी कि इस लाइन का झुकाव और नीचे होगा इस तरीके से। यहाँ पे थीटा। अब कंप्लीट एंगल संपूर्ण कोण एक कंप्लीट सर्कल, ये जो कंप्लीट सर्कल होता है इसे ही बोलते हैं संपूर्ण कोण या फिर कंप्लीट एंगल। और ये होता कितना है? 360 डिग्री का, 360 डिग्री का। इसे ही बोलते हैं संपूर्ण कोण। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे 0 डिग्री एंगल।
हम लोग पढ़ेंगे 7वां 0 डिग्री एंगल। 0 एंगल। अब 0 एंगल यानी कि शून्य कोण। शून्य कोण। अब 0 डिग्री एंगल क्या होता है? यहाँ पे थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 डिग्री। कोई रे जो होता है वो क्या होता है? 0 डिग्री एंगल को इंडिकेट करता है। इस तरीके से आज हम लोगों ने एंगल के बारे में पढ़ा और एंगल के प्रकार, कितने प्रकार के एंगल होते हैं उन सब के बारे में पढ़ा।